उसमें से कुछ चीजें हमें याद है और कुछ चीजें हमें याद नहीं है, यानी गुप्त है। इसी को चित्रगुप्त कहते हैं। अब यमराज का मतलब क्या है? यमराज हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखकर उस हिसाब से हमें दंड का विधान देते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, अगर बुरे कर्म किए हैं तो नरक मिलता है। ऐसे ही हमें हमारे कर्मों का फल हमारे निर्णय और कर्मों के हिसाब से मिलता है। हमारे जीवन में जब भी कोई कठिनाई या खुशी आती है वो चित्रगुप्त की किताब से होकर ही आती है और यमराज हमें वही फल देते हैं। लेकिन अगर हम जीवन को जैसा है वैसा ही देखना शुरू कर दे बिना किसी पुराने अनुभव के, तो हम एक गहरे स्तर पर अपने जीवन को समझ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हर बार जब आप अपने आप को इस बात की याद दिलाएंगे तो आप अपनी आत्मा की गहराई में और भी अधिक उतरते जाएंगे। यही अष्टांग योग के पहले 2 अंग है, यम और नियम। यही वो बिंदु है जहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करिए, हर जगह मंत्र काम नहीं आएंगे। खुद को प्रशिक्षित करिए और देखिए कि आप कैसे अपने जीवन की गहराइयों में उतर सकते हैं।